हेलो एवरीवन। मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के इस सेशन में मैं आप लोगों के लिए सीटैट साइंस एनसीईआरटी सीरीज का डे 38 यहाँ पे लेके आई हूँ, जिसके अंदर हम एक बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर को कवर करेंगे जिसे आप यहाँ पे मीनिंगफुल ईटिंग के नाम से जानते हैं। और ये आपकी न्यू साइंस एनसीईआरटी में है, क्लास 6 के एनसीईआरटी में। और साथ ही साथ अगर आप ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो उसमें आपको फूड यानी कि भोजन करके ये चैप्टर मिलेगा। तो चलिए आज का इंपॉर्टेंट सेशन हम यहाँ पे शुरू करते हैं। और जैसे कि मैंने आज ही आप लोगों के साथ टेलीग्राम ग्रुप में ये शेयर किया था कि नेक्स्ट कमिंग वीक तक आप लोगों का मैथ साइंस का सिलेबस यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आप लोगों का फेस्टिवल सीजन की वजह से कोई भी बैकलॉग रह गया है, कोई भी वीडियो रह गई है, तो टाइम से उस वीडियो को आप कंप्लीट करिएगा। और अगर आप अभी से भी अपनी तैयारी कर रहे हैं तो ट्रस्ट मी, अगर आप क्लासेस को कंटिन्यू फॉलो करें 1 महीने तक और यहाँ पर इनके अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करें तो आप लोगों का एग्जाम यहाँ पे क्लियर होगा। तो आप लोग अपना बैकलॉग जो है वो यहाँ पे क्लियर कर लीजिएगा। इससे पहले की जो वीडियोस हैं वो आप लोगों को कमेंट सेक्शन में पिन फॉर्म में यानी कि फर्स्ट कमेंट में आपको साइंस मैथ्स की जो प्लेलिस्ट है उनकी लिंक मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप को आप जरूर ज्वाइन करिएगा, जिससे आपको क्लासेस की अपडेट, साथ ही साथ जो मैं आप लोगों के साथ रिवीजन मैराथन क्लासेस लूंगी उनकी अपडेट आपको वहीं से मिलेगी। इसके अलावा अगर आपको फिर भी घबराहट हो रही है कि इतने कम समय में हम कैसे तैयारी शुरू करें, अभी तक हमने शुरू नहीं किया था, चाहे आपके कोई भी रीजन रहे हो, तो अगर आप लोगों को वीडियो देखने में टाइम कंज्यूम ये चीज फील हो रहा है तो आप लोग चाहें तो इतने कम मोमेंट में आप लोग मेरे थ्रू लिखे हुए हैंड रिटन नोट्स यहाँ पे परचेज कर सकते हैं। एंड ट्रस्ट मी, आप लोगों को कंप्लीट एनसीईआरटी कंटेंट उसमें मिलेगा, जिससे आप यहाँ पे पढ़ के और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर पेपर जो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगी उनको आप सॉल्व करके यहाँ पर अच्छा खासा स्कोर आप कर सकते हैं, जिसके लिए आपको इस नंबर पे मैसेज करना होगा। अब देखिए, आज के इस चैप्टर के अंदर मैं आप लोगों के साथ मीनिंगफुल ईटिंग यानी कि हमें किस तरीके का खाना खाना चाहिए, हम लोगों को ये जो खाना खाना चाहिए वो आपका कौन कौन सा सोर्सेस आता है, वे सभी चीजें डिस्कस करूंगी। और मैं कहूंगी कि ये चैप्टर आपको न्यू एनसीईआरटी से और ओल्ड एनसीईआरटी से मिक्स करके पढ़ना चाहिए, क्योंकि जो विटामिन की टेबल आप लोगों की ओल्ड एनसीईआरटी में है उसको काफी अच्छे से मॉडिफाई करके न्यू एनसीईआरटी में तैयार किया गया है। अब देखिए, सबसे पहले हम अगर ईटिंग की बात करें, आप किसी भी चीज को क्यों खाओगे, ताकि आप लोगों को क्या मिले। सिंपल सी बात है, हमें एनर्जी मिले। एनर्जी के लिए ही हम किसी चीज को कंज्यूम करते हैं कि हम अपनी डे टू डे लाइफ की एक्टिविटी कर सके, उसके लिए एनर्जी मिले तो हम किसी चीज को कंज्यूम करते हैं। अब आप जिस चीज को कंज्यूम कर रहे हो वो आपके दो सोर्सेस से आ सकता है। एक आ सकता है आपका प्लांट सोर्स से और एक आ सकता है आपका एनिमल सोर्स से। सिंपल सी बात है। अब अगर मैं प्लांट सोर्स की बात करूं तो जो व्हीट, राइस जो आप खाते हो वो आपके प्लांट सोर्स है। और एनिमल सोर्स के अंदर जो आपके डेयरी प्रोडक्ट होते हैं, इसके अलावा जैसे कि मिल्क, बटर, घी, इसके साथ साथ ये जो हमारे एग हो गया, ये आपका किसके अंदर आ जाते हैं, ये आपके एनिमल प्रोडक्ट के अंदर आ जाते हैं। अब आपके एग्जामिनर जहां से क्वेश्चन फ्रेम करते हैं वे ये पूछते हैं कि जो प्लांट सोर्स होते हैं उसके ईडेबल पार्ट क्या है। अब देखिए, प्लांट, अगर एक बेसिक प्लांट के बारे में बात करें तो उसमें रूट्स भी होंगी यानी कि जड़ भी होगा, उसके तने यानी कि स्टेम भी होंगी, उसके लीव्स भी होंगी, उसकी फ्लावर भी होंगी। तो यहाँ पर आप किसी पर्टिकुलर प्लांट का, किसी पर्टिकुलर पौधे का कौन सा भाग आप खा सकते हो, और कोई ऐसा प्लांट होता है क्या कि जिसमें एक से ज्यादा ईडेबल पार्ट होते हैं, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले तो कुछ ऐसे आपके प्लांट जिनमें आप यहाँ पे देखोगे कि उनकी जड़ों को खाया जाता है, उनके रूट्स को खाया जाता है, जैसे कि कैरेट हो गया, रेडिश हो गया, टुनिप हो गया, बीट रूट हो गया, स्वीट पोटैटो हो गया यानी कि गाजर हो गया, मूली हो गया, इसके अलावा शलगम, यहाँ पे चुकंदर हो गया, और साथ ही साथ यहाँ पे आपको शकरकंद जो है ये इनके रूट्स को खाया जाता है। अब अगर हम स्टेम की बात करें यानी कि कौन से ऐसे पौधे हैं जिनके तनों को खाया जाता है, तो यहाँ पे जैसे यहाँ अनियन हो गया, पोटैटो हो गया, जिंजर हो गया, साथ ही साथ गार्लिक, और यहाँ पे टर्मरिक यानी कि हल्दी हो गई, इनके स्टेम को खाया जाता है। इसके अलावा अगर हम लीव्स की बात करें तो आप लोगों ने घर में देखा भी है कि पालक की सब्जी बनाई जाती है और वो पत्तों की शेप में होती है, तो स्पिनच यानी कि पालक खाया जाता है। इसके अलावा कैबेज हो गया, इसके अलावा मस्टर्ड यानी कि जो सरसों के पौधे होते हैं उसके भी हम किसको खाते हैं, उसके भी हम लीव्स को खाते हैं। इसके साथ साथ अगर हम फ्लावर की बात करें, फ्लावर किसका खाया जाता है, तो जो आप लोगों ने बनाना खाया होगा, बनाना जो होता है वो केले के पेड़ का क्या होता है, फल होता है। इसके अलावा पंपकिन हो गया, साथ ही साथ सनफ्लावर हो गया, जैस्मीन हो गया, ये किसके अंदर आ जाएंगे, ये फ्लावर
आर के अंदर आ जाएंगे। अब जैसा कि मैंने अभी कहा था कि कौन से ऐसे पौधे होते हैं जिसमें एक से ज्यादा ईडेबल पार्ट हो, तो ये मैं सर्कल कर रही हूँ यहाँ पे। एक तो बनाना हो गया। बनाना का अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, उसके फ्रूट को भी खाते हैं और साथ ही साथ उसके लीव्स को भी हम यूज करते हैं। अब इसके अलावा यहाँ पे अगर नेक्स्ट यहाँ देखें तो पंपकिन हो गया, इसके सीड्स को भी खाया जाता है। इसके अलावा हम अगर यहाँ पे देखें तो नेक्स्ट हो गया आपका यहाँ पे कैरेट हो गया, यहाँ पे रेडिश हो गया। इनके क्या किया जाता है, इनके एक से ज्यादा पार्ट को खाया जाता है। तो यहाँ पे आपके एग्जामिनर ये पूछते हैं कि ईडेबल पार्ट यहाँ पर एक से ज्यादा कौन से पौधों के हैं, तो आप बोलोगे कैरेट, रेडिश, इसके अलावा जिंजर, साथ ही साथ बनाना और पंपकिन। ये कुछ ऐसे आपके पौधे होते हैं जिसके एक से ज्यादा पार्ट को खाया जा सकता है। अब आपके एग्जामिनर एक यहाँ पे रिवर्स क्वेश्चन भी पूछते हैं। यहाँ पे कहेंगे कि रिप्रोडक्टिव पार्ट बताइए। क्या बताइए, यहाँ पे रिप्रोडक्टिव पार्ट बताइए, वो भी किसका। जैसे कि किसी का भी एक एग्जाम्पल यहाँ पे दे देंगे कि कहेंगे आपसे कि यहाँ पर हम लोगों को जिंजर का रिप्रोडक्टिव पार्ट बताइए। तो जिंजर कहाँ से रिप्रोड्यूस होता है, इस हिसाब से अगर हम यहाँ पे देखें तो स्टेम जो है, स्टेम किस किस का खाया जाता है, अभी मैंने आपको बताया था अनियन का, पोटैटो का, जिंजर का यानी कि अदरक का, गार्लिक का, टर्मरिक यानी कि हल्दी का। तो इस हिसाब से हमसे ये रिवर्स क्वेश्चन पूछ लिया गया कि यहाँ पे रिप्रोडक्टिव पार्ट बताइए जिंजर का, तो आपका आंसर यहाँ पे क्या होगा, आपका आंसर यहाँ पे होगा स्टेम। इसके अलावा आप लोगों को जब ये ईडेबल पार्ट वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा तो दो इंपॉर्टेंट टर्म है जो कि आपसे पूछे जाते हैं। एक होता है यहाँ पे ब्रिंजल, जिसे आप बैंगन के नाम से जानते हो, और दूसरा होता है लेडी फिंगर, जिसे हम यहाँ पे भिंडी के नाम से जानते हैं। अब ये आपको ऑप्शन में दे दी जाएंगे, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इनके एक ही ईडेबल पार्ट है, इनके एक से ज्यादा ईडेबल पार्ट नहीं होते। अब ये तो मैंने डिस्कस कर लिया आप लोगों से ऐसे पर्टिकुलर प्लांट जिनके ईडेबल पार्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए। अब अगर हम इस चैप्टर की बात करें, ये जो मीनिंगफुल ईटिंग है, तो आपको मीनिंगफुल चीजें ही खानी है जिसमें आप लोगों को क्या मिले, जिन फूड से आप लोगों को यहाँ पर न्यूट्रिएंट मिले। तो देखिए न्यूट्रिएंट क्या होते हैं, ऐसे पोषक तत्व जो कि हम अपने भोजन के साथ ग्रहण करते हैं। और न्यूट्रिएंट के अंदर अगर हम देखें तो सबसे पहला न्यूट्रिएंट आपका होता है कार्बोहाइड्रेट। तो देखिए कार्बोहाइड्रेट हमें कहाँ कहाँ से मिलता है। कार्बोहाइड्रेट ऐसे आपके फूड जिसके अंदर यहाँ पे स्टार्च या फिर शुगर जो है वो प्रेजेंट होता है, उसके अंदर से आपको कार्बोहाइड्रेट यहाँ पे मिलता है। और अगर हम इसके कुछ एग्जांपल देखें, जैसे कि पोटैटो हो गया, आलू हो गया, इसके अलावा शुगर केन हो गया, व्हीट हो गया, मेज हो गया, ये आपके कार्बोहाइड्रेट के अच्छे सोर्स यहाँ पे माने जाते हैं। और ये जो कार्बोहाइड्रेट है इसको हम किस तरीके का फूड मानते हैं, इसको हम यहाँ पर एनर्जी गिविंग फूड के नाम से जानते हैं। यानी कि ये ऐसे भोजन है जिससे हमें क्या मिलेगी, जिससे हमें यहाँ पे ऊर्जा मिलेगी। अब आपके एग्जामिनर इस टॉपिक से ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि आप यहाँ पे इसका टेस्ट करके बताइए, यानी कि टेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है कि हमारे फूड में स्टार्च या फिर शुगर प्रेजेंट है, ये आप किस तरीके से आइडेंटिफाई करोगे। तो सबसे पहले हम फूड जो होगा हमारा, उसका हम पेस्ट बना लेंगे। उसका पेस्ट बनाने के बाद पेस्ट के साथ यहाँ पे वाटर जो है वो मिक्स कर देंगे, और इस टेस्ट ट्यूब के सामने हम क्या करेंगे, आयोडीन सॉल्यूशन जो है वो आपकी लेके जाएंगे। आयोडीन सॉल्यूशन जैसे ही आप 2 से 3 ड्रॉप इसके अंदर डालोगे, इस फूड का कलर जो है, अगर ये ब्लू ब्लैक कलर का, किस कलर का, ये आपका ब्लू ब्लैक कलर का अगर ये हो गया, इट मींस इस फूड में क्या आपका प्रेजेंट है, इस फूड में हमारा यहाँ पे स्टार्च प्रेजेंट है। इस तरीके से हम आइडेंटिफाई करते हैं। तो यहाँ पे आपको कार्बोहाइड्रेट के बारे में क्या पता होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट एक एनर्जी गिविंग फूड है। साथ ही साथ इसके टेस्ट के लिए हम आयोडीन सॉल्यूशन का यहाँ पे यूज करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे फैट और प्रोटीन का टेस्ट हम लोगों को यहाँ पे देखना है, क्योंकि अगले 2 न्यूट्रिएंट वो है। तो अब हम इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। सेशन में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे सोर्सेस डिस्कस करूंगी कार्बोहाइड्रेट के, कि कार्बोहाइड्रेट आपको कहाँ कहाँ से मिलता है। तो देखिए यहाँ पर मेजर सोर्सेस में आपके आ जाएंगे, जैसे कि मेज हो गया, बाजरा हो गया, राइस हो गया, व्हीट हो गया, इसके अलावा स्वीट पोटैटो हो गया, पोटैटो हो गया, इसके अलावा शुगर केन यानी कि गन्ना हो गया, पपाया हो गया, यहाँ पे मेलन हो गया, मैंगो हो गया। ये आपके कार्बोहाइड्रेट के मेजर सोर्सेस में से आते हैं। अब मैं आप लोगों के साथ प्रोटीन और फैट यहाँ पे डिस्कस करने वाली हूँ, जिसके हम उसके बाद सोर्सेस को भी डिस्कस करेंगे।
अब मैं आप लोगों के साथ इस सेशन को यहाँ पे कंटिन्यू करती हूँ और अब हम यहाँ पे देखेंगे जो प्रोटीन होता है ये किस तरीके के सोर्सेस में पाया जाता है और इसके अलावा यहाँ पे हम देखेंगे कि फैट के बारे में, फैट का टेस्ट आप कैसे कर सकते हो। तो देखिए, अगर हम प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन इस तरीके का आपका फूड है जो कि एक बॉडी बिल्डिंग फूड यहाँ पे माना जाता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख लीजिए, मिल्क हो गया, इसके अलावा एग हो गया, इनमें आपको प्रोटीन जो है प्रचुर मात्रा में देखने को मिल जाएगा। अब अगर आपको प्रोटीन का टेस्ट करना है तो आप किस तरीके से ये टेस्ट कर सकते हैं। सबसे पहले तो देखिए, फूड को आपको क्या करना होगा, पाउडर्ड फॉर्म में यहाँ पे लेना होगा। तो पाउडर्ड फॉर्म में आपने फूड को पेस्ट करके अच्छे से ले लिया और उसके बाद उसमें 2 से 3 ड्रॉप हम यहाँ पे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन यहाँ पे मिक्स करेंगे और उसके बाद हम यहाँ पे 10 ड्रॉप कास्टिक सोडा या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड, इन दोनों में से एक चीज यहाँ पे मिक्स करेंगे। तो उसके बाद अगर यहाँ पे हमें वॉयलेट कलर यहाँ इंडिकेट हो गया तो इट मींस इस खाने में प्रोटीन जो है वो प्रेजेंट है। तो प्रोटीन किस काम आता है, प्रोटीन हमारी बॉडी को बिल्ड करने का यहाँ पे काम आता है। और अगर हम फैट के बारे में बात करें तो देखिए, फैट का टेस्ट करने के लिए आप क्या करिए कि अगर आपका कोई भी फूड आइटम है उसको आप किसी भी टिश्यू पेपर के ऊपर रखेंगे तो इस तरीके के ऑयल के पैच आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो ये ऑयल के यहाँ पे पैच हम लोगों को देखने को मिल जाते हैं। इस तरीके से हम फैट का टेस्ट करते हैं। और जो न्यू एनसीईआरटी है उसमें हमें पोलर बियर के बारे में भी यहाँ पे बता रखा है कि पोलर बियर करते क्या है। पोलर बियर अपनी बॉडी में फैट को अच्छा खासा स्टोर कर पाते हैं ताकि जब बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है तो उन लोगों को अलग से फूड ढूंढने की जरूरत नहीं होती। अब इसके अलावा हमारे इस चैप्टर में हम अभी देखेंगे कि प्रोटीन और ये जो फैट है इसके क्या क्या सोर्स। अभी जैसे मैंने आप लोगों के साथ यहाँ पे प्रोटीन और फैट का टेस्ट यहाँ डिस्कस किया, तो अब मैं आप लोगों के साथ प्रोटीन और फैट के जो सोर्सेस होते हैं उसको भी डिस्कस करूंगी। अगर हम यहाँ पे फैट के सोर्सेस की बात करें तो फैट के दो तरीके के सोर्स होते हैं। एक होता है आपका प्लांट सोर्स और एक होता है एनिमल सोर्स। अब प्लांट सोर्स को अगर हम डिस्कस करें तो प्लांट सोर्स में आपके जैसे तिल हो गया, नट्स हो गया, सोयाबीन हो गया, सोयाबीन ऑयल हो गया, कोकोनट ऑयल हो गया, सनफ्लावर ऑयल, मस्टर्ड ऑयल हो गया, इसके अलावा ग्राउंडनट हो गया, ये आपके एग्जाम्पल हो जाते हैं। और एनिमल सोर्स की अगर हम बात करें तो एनिमल सोर्स में आपके फिश हो गया, मीट हो गया, घी, मिल्क, बटर, क्रीम, ये सारी चीजें आपकी एनिमल सोर्स में आ जाती हैं। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे प्रोटीन के सोर्सेस की बात करें तो प्रोटीन के भी आपके दो तरीके के सोर्सेस होते हैं। अब देखिए, प्रोटीन के सोर्सेस में प्लांट सोर्स कौन कौन से होंगे, जैसे कि मटर हो गया, ग्राम यानी कि चना हो गया, मूंग की जो दाल होती है, इसके अलावा तूर की जो दाल होती है, साथ ही साथ बीन हो गया, सोयाबीन हो गया, ये आपके किसके सोर्स में आ जाएंगे, ये प्रोटीन के सोर्स में आएंगे जो कि बॉडी को बिल्ड करने में हेल्प करेंगे। और ये आपके प्लांट सोर्स है। और एनिमल सोर्स अगर हम देखें तो पनीर हो गया, फिश हो गया, मीट हो गया, एग हो गया, मिल्क हो गया, ये आपके प्रोटीन के सोर्स हैं जो कि आपको एनिमल से ऑब्टेन होते हैं। अब जिस तरीके से मैंने आप लोगों के साथ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट इसको डिस्कस कर लिया, अब देखिए ये जो न्यूट्रिएंट है, ये पूरा जो पोषक तत्व है जो आप ये डिस्कस कर रहे हो, इसको मेजरली अगर हम यहाँ पे प्लांट की बॉडी के अंदर देखें तो प्लांट के अंदर से दो भागों में बांटा जाता है। एक होता है आपके मैक्रो न्यूट्रिएंट, जो कि मैक्रो वर्ड का मतलब क्या है, मैक्रो वर्ड का मतलब है जो कि हम लार्ज अमाउंट में कंज्यूम करते हैं, और माइक्रो शब्द का मतलब है जो कि हम स्मॉल अमाउंट में कंज्यूम करते हैं। तो यहाँ पे आपके जो मैक्रो न्यूट्रिएंट है वो आपके प्लांट में किस तरीके से होते हैं, ये होता है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम, ये आपके कैसे हैं, ये आपके प्राइमरी न्यूट्रिएंट है जो कि एक तरीके से शरीर को चाहिए चाहिए। फिर सेकेंडरी में आ जाता है सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये आपके एग्जाम में पहले भी पूछा गया है तो आपको ये तैयार करके जाना है। इसके अलावा माइक्रो न्यूट्रिएंट जो कि स्मॉल अमाउंट में यहाँ पे कंज्यूम किया जाता है, उसके अगर हम एग्जाम्पल देखें तो यहाँ पे हो गया आयरन, फिर हो गया बोरॉन, फिर हो गया यहाँ पे मैग्नीज, फिर मोल्बिनम, इसके अलावा जिंक, क्लोराइड, कॉपर और निकल। तो ये आपको यहाँ पे याद होने चाहिए, आपको ऑप्शन में यहाँ पे दे दिया जाता है। ये तो मैंने डिस्कस कर लिया प्लांट के बारे में। अगर हम एनिमल यानी कि हमारे ही बारे में यहाँ पे डिस्कस करें तो देखिए, हमारे में भी ये देखा जाता है कि जो मैक्रो न्यूट्रिएंट है वो कौन से हैं जो लार्ज अमाउंट में हम कंज्यूम करते हैं, ये है कार्बोहाइड्रेट, इसके अलावा प्रोटीन, और जो फैट होता है ये हमारा मैक्रो न्यूट्रिएंट होता है, और जो माइक्रो न्यूट्रिएंट होता है ये हमारे कौन से होते हैं, ये हमारे होते हैं विटामिन
और मिनरल्स, तो ये हमारे होते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट। तो जिस तरीके से अभी नाम आ ही गया कि आपको विटामिन और मिनरल्स के बारे में देखना है, तो विटामिन के बारे में अगर हम बात करें तो विटामिन आपके यहाँ पे कितने तरीके के होते हैं। जो आपके मेजर विटामिन हैं उसको यहाँ पे दो भागों में बांटा गया है, एक है फैट सोल्यूबल, एक है वाटर सोल्यूबल। तो जिस तरीके से आपको दिख रहा है वाटर सोल्यूबल यानी कि आपकी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं, तो इसको आपको बाहर से कंज्यूम करना पड़ता है। यह विटामिन बी और सी, विटामिन बी ग्रुप के जितने हैं और साथ में विटामिन सी जो है ये आपको बाहर से कंज्यूम करना पड़ता है। इसके अलावा फैट सोल्यूबल जो कि वसा में घुलनशील होते हैं, इसको याद रखेंगे के ई डी ए से, यानी कि विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए। तो अब मैंने आप लोगों के साथ जो कंटेंट का पोर्शन था वो डिस्कस किया। अब मैं आप लोगों के साथ जो विटामिन के टेबल है वो यहाँ पे डिस्कस करूंगी, और इसके अलावा जो न्यू एनसीईआरटी में कुछ और इंपॉर्टेंट टर्म है उनको हम कवर करेंगे। इसके बाद मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करूंगी जो कि फूड चैप्टर से यहाँ पे पूछा गया है। मैं उम्मीद करूंगी कि यहाँ तक का सेशन आपको क्लियर हुआ होगा। अभी मैंने आप लोगों के सामने विटामिन के बारे में डिस्कस किया था, तो देखिए विटामिन के अलग अलग जो सोर्सेस हैं उनके बारे में हमें यहाँ पे बता रखा है। जैसे विटामिन ए आपको कहाँ से मिलेगा, या आपको फिश से यहाँ पे, इसके अलावा मिल्क से, साथ ही साथ पपाया, कैरेट, मैंगो, इनसे आपको विटामिन ए जो है वो मिलता है। और साथ ही साथ जो विटामिन ए होता है ये हमारी स्किन को हेल्दी रखने का भी काम करता है, ये हमारी स्किन को अच्छा करता है। तो आपको ये चीजें कंज्यूम करनी चाहिए अपने फूड में। इसके अलावा विटामिन बी की अगर मैं बात करूं तो विटामिन बी जो होता है ये आपको राइस में, व्हीट में, और जो आपका लिवर होता है बेसिकली उसमें मिलता है। एनिमल के लिवर में यहाँ पे आपको विटामिन बी जो है इजीली मिलता है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे विटामिन सी के बारे में बात करें, जो कि आपके सिट्रस फ्रूट यहाँ पे कंटेन करते हैं, तो ये आपको कहाँ से मिलता है, ये आपको गवावा से, इसके अलावा ग्रीन चिली से, लेमन से, आंवला से, टमाटो, ऑरेंज, इनसे आपको ये मिलता है। अब आपके एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि विटामिन सी के बारे में, कि कौन सा ऐसा विटामिन है जो कि कुकिंग के दौरान डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो आपका आंसर होगा विटामिन सी। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि विटामिन ए जो है किस काम आता है, ये आपकी स्किन को हेल्दी रखने का काम करता है। विटामिन सी के बारे में पूछा जाता है कि कुकिंग के दौरान कौन सा विटामिन जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसके अलावा विटामिन डी के बारे में हमें बता रखा है, विटामिन डी जो है आपको एग से, फिश से, लिवर से, इसके अलावा बटर मिल्क, इनसे मिलता है। साथ ही साथ अगर आप सनलाइट के प्रेजेंस में रहोगे तो विटामिन डी की जो डेफिशिएंसी है वो भी आपकी यहाँ पूरी होगी। इसके अलावा विटामिन के बारे में हमें बताया गया है कि विटामिन के जो है ये हमारे ब्लड को क्लोट करने में हेल्प करता है। साथ ही साथ ये जो विटामिन सी होता है इसको हम एक एसिड के नाम से भी जानते हैं, जिसको आप एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जानते हो। जब मैंने आप लोगों के साथ एसिड बेसिस ऑन सॉल्ट चैप्टर डिस्कस किया था तो इस पॉइंट को मैंने वहां पे आप लोगों के साथ कवर किया था, ताकि आप लोगों को ये सब चीजें यहाँ पे समझ में आ सके। विटामिन के साथ साथ हमारी बॉडी को मिनरल्स की भी जरूरत होती है, जैसे कि आयोडीन हो गया, इसके अलावा फॉस्फोरस हो गया, आयरन हो गया, कैल्शियम हो गया, जिसके सोर्स हमारे यहाँ पे मेंशन किए गए, जैसे कि जिंजर हो गया, स्पिनिच हो गया, इसके अलावा यहाँ पे आप देखेंगे कि मिल्क हो गया, बनाना, चिलीज हो गए, यहाँ पे हमारे मैंगो, लिवर, ये आपके आयरन के सोर्सेस हैं। कैल्शियम के लिए मिल्क और एग जो होता है ये काफी बेस्ट सोर्स यहाँ पे माना जाता है। अब मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे विटामिन की टेबल डिस्कस करने वाली हूँ, जो कि आपको न्यू एनसीईआरटी में यहाँ पे दे रखी है। अगर आप इस टेबल को करते हैं तो ओल्ड एनसीईआरटी वाली टेबल ऑलरेडी हो जाएगी। विटामिन ए की अगर मैं बात करूँ तो इसका फंक्शन क्या है, ये हमारे आईज को और स्किन को हेल्दी रखने का काम करता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा विटामिन है जो कि हमारे स्किन को हेल्दी रखता है, तो उसका आंसर होगा विटामिन ए। इसके अलावा अगर हम इसके सोर्सेस की बात करें तो इसका सोर्स है आपका पपाया, कैरेट, मैंगो और मिल्क जो है विटामिन ए का अच्छा सोर्स माना जाता है। इसके अलावा अगर इस विटामिन की डेफिशिएंसी हो जाए तो हमारे शरीर में हमें लॉस ऑफ विजन यहाँ पे देखने को मिलेगा। और अगर इस विटामिन की कमी है, ये आप कैसे पता करेंगे, तो हमारा जो विजन होगा ये आपका पुअर हो जाता है। इसके अलावा लॉस ऑफ विजन भी कंप्लीटली देखने को मिलता है, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है, या फिर कंप्लीट लॉस ऑफ विजन हो जाता है कुछ पर्टिकुलर केसेस में अगर विटामिन ए की कमी है। तो आपको अच्छी तरीके से पपाया हो गया, कैरेट हो गया, मैंगो हो गया, मिल्क हो गया, इनको यहाँ पे कंज्यूम करना है ताकि आपको ये प्रॉब्लम यहाँ पे फेस करने को ना मिले।
इसके अलावा विटामिन बी 1 की अगर मैं बात करूं तो देखिए ये हमारे हार्ट को हेल्दी रखता है और साथ ही साथ हमारी बॉडी को सपोर्ट करता है अलग अलग तरीके के फंक्शन यहाँ पे करने में। और ये आपको कहाँ से मिलेगा, ये आपको यहाँ लिगमेंट्स हो गया, नट्स हो गया, इसके अलावा होल ग्रेन्स हो गए, सीड्स हो गए, साथ ही साथ जो मिल्क प्रोडक्ट होते हैं उनसे आपको विटामिन बी 1 यहाँ पे मिलेगा। इसकी डेफिशिएंसी होने पर बेरी बेरी यहाँ पे देखने को मिल जाता है और बेरी बेरी होने पर यूजुअली यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि आपके फीट में जब आप चलोगे तो स्वेलिंग होता है, बर्निंग सेंसेशन होता है हाथ में, और साथ ही साथ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि आपको ब्रीद करने में दिक्कत होगी। तो ये जो आपकी प्रॉब्लम है ये आपकी कब देखने को मिलती है, जब विटामिन बी 1 की कमी हो और बेसिकली हमारे जो मसल्स होते हैं वे यहाँ पे वीक हो जाते हैं और हम ये कहें कि हमारी बॉडी में बहुत लिटिल एनर्जी बचती है किसी भी काम को करने के लिए, हम बहुत जल्दी जल्दी थक जाते हैं। इसके लिए आपको ये प्रोडक्ट जो है वो कंज्यूम करने हैं। साथ ही साथ अगर मैं विटामिन सी की बात करूं तो देखिए विटामिन सी जो है ये बेसिकली करता क्या है, ये हमारी बॉडी को अलग अलग यहाँ पे जो डिजीज होते हैं उनसे फाइट करने में हेल्प करता है। साथ ही साथ आंवला हो गया, गवावा हो गया, ग्रीन चिली हो गया, ऑरेंज लेमन हो गया, इनमें ये पाया जाता है। इसकी कमी होने से स्कर्वी देखने को मिलेगा, इसमें बेसिकली ब्लीडिंग गम्स होने लग जाते हैं हमें और साथ ही साथ यहाँ पे कोई भी अगर चोट वगैरह हो तो वो हील होने में बहुत टाइम लगाती है। तो ये पॉइंट आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अब विटामिन यहाँ पे डी की अगर हम बात करें तो विटामिन डी जो है ये हमारी बॉडी को कैल्शियम एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी मैं आप लोगों के साथ जब क्वेश्चन डिस्कस करूंगी तो ये पॉइंट आपका आएगा भी कि कौन सा ऐसा यहाँ पे मिनरल है, कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसको एब्जॉर्ब करने में विटामिन डी हेल्प करता है। तो आपको पता होना चाहिए कैल्शियम। और साथ ही साथ ये हमारे बोन्स और टीथ को हेल्दी रखता है। और इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए सनलाइट में एक्सपोज करना है खुद को, मतलब अच्छी तरीके से आपको धूप लगनी चाहिए। मिल्क हो गया, बटर हो गया, फिश, एग, इस चीज को कंज्यूम करना है। अगर विटामिन डी की कमी हो जाए तो रिकेट्स हो जाते हैं जिससे हमारे बोन्स जो होते हैं काफी सॉफ्ट हो जाते हैं, इवन वो बेंट भी करने लग जाते हैं। अब हमें 3 यहाँ पे मिनरल्स के बारे में भी बता रखा है, जैसे कि कैल्शियम हो गया, आयोडीन हो गया, यहाँ पे आयरन हो गया। कैल्शियम की बात करें तो देखिए कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में विटामिन डी हेल्प करता है, अभी हमने ये देखा। अब कैल्शियम क्या करेगा, हमारे बोन्स और टीथ को हेल्दी रखेगा। साथ ही साथ ये आपको मिल्क, सोया मिल्क, साथ ही साथ कर्ड, चीज, पनीर, इनसे आपको मिलता है। इसके अलावा अगर इसकी कमी हो जाए तो हमारे शरीर में हमें बोन्स और टूथ डिके देखने को मिलेगा। बेसिकली टूथ डिके और बोन्स वीक होने लग जाते हैं, ये एक तरीके के सिम्टम्स हैं हमारी बॉडी में कैल्शियम की कमी के। अगर हम आयोडीन की बात करें तो आयोडीन जो है हमें फिजिकल और मेंटल एक्टिविटी के लिए परफॉर्म करने के लिए हेल्प करता है। और साथ ही साथ ये आपको जैसे आयोडाइज सॉल्ट हो गया, ये सी वीड्स हो गए, इनसे आपको मिल जाता है। इसके अलावा अगर इसकी कमी हो जाए तो गोइटर हो जाता है जिससे हमारा नेक जो है वो स्वेल दिखता है फ्रंट की साइड से। तो इससे एक तरीके से आइडेंटिफाई किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति को यहाँ पे आयोडीन की डेफिशिएंसी है। इसके अलावा अगर हम आयरन की बात करें तो एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारे ब्लड का। तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको ये पता चल जाता है यहाँ पे कि ये एक ऐसा मिनरल है जो कि हमारे ब्लड में पाया जाता है, ये हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होता है। अगर आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल खाते हो, बीट रूट खाते हो, पोमोग्रेनेट खाते हो, तो इससे आपको प्रचुर मात्रा में आयरन मिलेगा। कहते हैं खून की कमी जो होती है वो पूरी होती है। इसकी कमी से एनीमिया हो जाता है जिससे आप वीक हो जाओगे और यहाँ पे आपको ब्रीथ करने में भी दिक्कत होगी। तो ये कुछ सिम्टम्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अब मैं आपके साथ कुछ क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करूंगी। जैसे कि पहला क्वेश्चन है द डाइटरी फाइबर। अब देखिए यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल के अलावा भी यहाँ पे डाइटरी फाइबर्स होते हैं। अब इसको किस नाम से जाना जाता है, ये हमारी बॉडी में एक तरीके से रफेज के नाम से जाने जाते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट जो ऑप्शन होगा ये करेक्ट आंसर है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है जिसके अंदर जो प्रोटीन टेस्ट मैंने आपके साथ डिस्कस किया था उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है कि उसका कौन सा यहाँ पर सीक्वेंस जो है यहाँ आपको क्या बोल रखा है, दीज स्टेप्स आर नॉट इन करेक्ट सीक्वेंस, ये करेक्ट सीक्वेंस में नहीं है, आपको करेक्ट सीक्वेंस में लगाना है।
सबसे पहले तो आप पेस्ट या पाउडर बनाएंगे उस चीज का, तो बी सबसे पहले आएगा। पेस्ट या पाउडर बनाने के बाद आप उसमें क्या करोगे, उसके अंदर आप थोड़ा सा यहाँ पे पानी डालोगे और पानी डाल के उसे शेक करोगे, तो बी के बाद यहाँ पे हो जाएगा ए। तो दो ऑप्शन तो आपके कट गए। उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद इसमें हम 2 ड्रॉप यहाँ पे कॉपर सल्फेट सोल्यूशन के डालेंगे, फिर होगा डी। और उसके बाद लास्ट में हम कास्टिक सोडिया या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे, जिससे वो वॉयलेट कलर आ जाता है। तो यहाँ पर आपका सीक्वेंस सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर होगा। अब हमसे अगले क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है कि यहाँ पर आप लोगों को अलग अलग फूड आइटम दे रखे हैं, किस फूड आइटम में आपको ब्लू ब्लैक कलर का टेस्ट होगा, यानी कि आयोडीन टेस्ट आपको देखने को मिलेगा। इस क्वेश्चन के अगर हम एक एक ऑप्शन को देखते हैं, तो पहले ऑप्शन में हम लोगों को बोल रखा है बॉइल्ड एंड मैश्ड पोटैटो। मैंने बताया था पोटैटो में स्टार्च होता है, तो ये तो आपका होगा, ए तो यहाँ पे होना चाहिए, जिसमें ए नहीं दे रखा उसको आप काट दीजिए। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट यहाँ पे देखें, बॉइल्ड एंड च्यूड राइस, अगर आप किसी राइस को चबा देते हो तो स्टार्च से सिंपल शुगर में बदल जाता है, तो स्टार्च उसमें फिर नहीं होगा, तो यहाँ पे बी नहीं होना चाहिए। तो जिस ऑप्शन में आपको बी दे रखा है उसको भी आप काट दीजिए। इसके अलावा नेक्स्ट आप यहाँ पे देखेंगे अ स्लाइस ऑफ ब्रेड। अब स्लाइस ऑफ ब्रेड जो है वो दोनों में दे रखा है, इट मीन्स इसमें आपका यहाँ पर जो स्टार्च टेस्ट है वो देखने को मिलेगा। इस तरीके से भी आप अपने ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट आपको यहाँ पे दे रखा है कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल में यहाँ पर जो है स्टार्च नहीं होता, और शुगर सॉल्यूशन जो है वो किसी ऑप्शन में दिया नहीं है। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का फर्स्ट जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। अब मैं आपके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करती हूँ। यहाँ पे बोल रखा है कि इनमें से कौन से ऐसे प्लांट हैं जिसके ईडेबल प्लांट जिसके 2 से ज्यादा पार्ट को खाया जाता है। तो देखिए ब्रिंजल और लेडी फिंगर का मैंने बताया था, ये आपके 2 ईडेबल पार्ट इनके नहीं होते। इनकी लीव्स अगर आप खाओगे तो वो काफी कड़वी होती है, तो इनके 2 ईडेबल पार्ट नहीं होते। बनाना और पंपकिन जो है ये आपके ऐसे प्लांट हैं जिसके 2 पार्ट ईडेबल होते हैं। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का फर्स्ट जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। अब मैं आपके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रही हूँ, जिसके अंदर हमसे बोल रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट आर प्रेजेंट इन मिल्क। इनमें से कौन सा न्यूट्रिएंट मिल्क के अंदर प्रेजेंट होता है। विटामिन सी मिल्क के अंदर प्रेजेंट नहीं होता, तो ये ऑप्शन कट जाएगा। प्रोटीन, कैल्शियम और विटामिन डी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। यहाँ पर इस क्वेश्चन का डी जो होगा ये करेक्ट आंसर होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, जिसमें बोल रखा है कि इनमें से क्या कंज्यूम करने से आपकी बॉडी में लेवल ऑफ कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो इंक्रीज होता है। अभी मैंने आप लोगों के साथ कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेस यहाँ पे डिस्कस किए थे, जिसमें से अगर आप मक्का यानी कि मेज खाते हो तो वो आपके बॉडी में कार्बोहाइड्रेट के लेवल को इंक्रीज करेगा। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का फर्स्ट जो ऑप्शन होगा ये करेक्ट आंसर है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें यहाँ पे बोल रखा है फ्रूट और वेजिटेबल जैसे एप्पल, टमाटो, कीवी, कुकुम्बर, इनमें इनको आपको पील करके खाना चाहिए, इनके आपके छिलके को खोल कर खाना चाहिए। खाने से पहले उनको छिलना जरूरी है। अब यहाँ पे रीजन क्या बोल रखा है, द पील ऑफ सम फ्रूट, जो पील्स होते हैं, जो छिलके होते हैं कुछ फ्रूट और वेजिटेबल के, उसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फाइबर होता है। अगर उसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फाइबर होगा तो वो तो हमारे लिए अच्छा है, तो उसको पील करके नहीं खाना चाहिए। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि आर तो सही है, जबकि ए जो है वो यहाँ पे गलत दे रखा है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, जिसमें बोल रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन आर फैट सोल्यूबल। 2 तरीके के मैंने बताए थे, एक वाटर सोल्यूबल और एक फैट सोल्यूबल। अगर हम वाटर सोल्यूबल की बात करें तो बी एंड सी हो गया, और फैट सोल्यूबल में कौन कौन से आ जाते हैं, के, ई, डी, ए, ये मैंने बताया था। तो यहाँ पर बी दे रखा है तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। इसके अलावा इसमें सी दे रखा है, ये नहीं होगा। तो आपके पास एक ही ऑप्शन बच गया, विटामिन ए, डी एंड ई, जो कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे बोल रखा है एक बैलेंस डाइट के अंदर आपको अगर यहाँ पे एनर्जी प्रोवाइड हो रही है तो किसकी वजह से हो रही होगी, ये आप कहीं पर अच्छे से लिख लीजिएगा। जो आपके यहाँ पे जो यहाँ हमारे फैट और कार्बोहाइड्रेट होते हैं, ये बेसिकली हमें एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करते हैं। प्रोटीन बॉडी को बिल्ड करता है, और यहाँ पे जो हम विटामिन वगैरह कंज्यूम करते हैं ये बेसिकली हमें डिजीज वगैरह से बचाते हैं, ये हमें इम्यून करते हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका सेकेंड ऑप्शन। अब ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर बोल रखा है एक्स इज एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल के बनने के लिए
लाल रक्त कोशिकाएं के निर्माण के लिए इनमें से कौन सी चीज इंपॉर्टेंट होती है? तो आपको पता है कैल्शियम जरूरी नहीं होता, आयरन जरूरी होता है। दो ऑप्शन आपके कट गए। इसके अलावा यहाँ पे बोल रखा है अगर यहाँ पे एक्स की कमी हो जाए तो वाई डेफिशिएंसी हो जाती है। तो आयरन की कमी से क्या होता है? एनीमिया, जो कि दोनों ऑप्शन में दे रखा है। अब Z जो होता है ये आपके X के एब्जॉर्प्शन के लिए जरूरी होता है, ये है आपका विटामिन सी। अभी थोड़ी देर पहले मैंने इस पॉइंट को आपके साथ डिस्कस भी किया था उस टेबल के अंदर। तो आप कहेंगे कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो होगा आपका बी ऑप्शन। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है जिसके अंदर बोल रखा है कि सेलुलोज रिच फूड जो होता है, सेलुलोज रिच फूड सब्सटेंस आर गुड सोर्स ऑफ रफेज फॉर ह्यूमन बीइंग। यानी कि जो सेलुलोज रिच फूड होता है वो एक तरीके से रफेज का अच्छा सोर्स है, ये बता रखा है। और कहीं ना कहीं ये आपका सही भी है। अब आगे बोल रखा है कि सेलुलोज गेट डाइजेस्टेड एंड कन्वर्टेड इनटू फाइबर ड्यूरिंग एब्जॉर्प्शन। मैंने आप लोगों के साथ यहाँ पे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जब डिस्कस भी किया था, मैंने ये पॉइंट बताया था हम लोग सेलुलोज डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और जो सेलुलोज डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया कुछ एनिमल के अंदर होते हैं, रुमिनेंट्स के अंदर, वो यहाँ पे सेलुलोज को फाइबर में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। तो इस हिसाब से हम कहेंगे कि ए आपका ट्रू है और जो R2 है वो आपका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे, यहाँ जो अजर्शन दे रखा है उसका। जबकि सेलुलोज कन्वर्ट हो जाता है ये गलत है, सेलुलोज हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते। अब आप कहेंगे ह्यूमन की बात कर रहे हैं, कैसे पता? यहाँ पर ह्यूमन बीइंग जो है वो लिखा हुआ है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, यहाँ पे बोल रखा है डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन लीड टू एक्सेसिव ब्लीडिंग फ्रॉम द वाउंड्स। अगर आपकी बॉडी में विटामिन के की डिफिशिएंसी है तो इसकी वजह से आपके जो वाउंड्स होंगे ये आपके एक्सेसिव ब्लीडिंग करेंगे, यानी कि जो एक तरीके से कोई भी चोट वगैरह होगी वे जल्दी से आपकी हील नहीं होगी। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पे बोल रखा है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता भी होना चाहिए, हमारे शरीर में कौन सा ऐसा यहाँ पे हमारे फूड का मेजर कंपोनेंट होता है जिसकी कमी से हमारे हेयर्स का डीकलरेशन और स्किन डिजीज होता है? तो ये आपका है प्रोटीन की डेफिशिएंसी। ये आपको बेसिकली पता भी होना चाहिए हमारी डे टू डे लाइफ में। अगर आपके हेयर जो है वो डिसकलर्ड हो रहे हैं, फेस जो है वो स्वेल हो रहा है, स्किन डिजीजेस आपको ज्यादा हो रहे हैं, तो यहाँ पे प्रोटीन की यहाँ कमी है और प्रोटीन रिच डाइट हम लोगों को यहाँ पे कंज्यूम करना चाहिए। इसके अलावा आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन अब मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ जिसमें बोल रखा है डैश इज अ वाइटल मिनरल रिक्वायर्ड बाय अवर बॉडी टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ। स्ट्रॉन्ग बोन्स और टीथ के लिए हमें आयरन की जरूरत नहीं होती, इसके लिए हमें कैल्शियम की जरूरत होती है। अगर आपको ये पता है तो इसके आगे के पॉइंट आपके ऑलरेडी यहाँ पे हो गए। और वी आर एट द एट एन इंक्रीज रिस्क ऑफ दिस इफ वी डू नॉट गेट इनफ ऑफ इट। अब यहाँ पे बोल रखा है कि अगर हम कैल्शियम यहाँ पे नहीं इनटेक करते तो ऑस्टियोपोरोसिस जो है ये होने के बहुत ज्यादा चांस है। और इसके लिए कौन सी चीज आपको खाना चाहिए? इसके लिए आपको डाइटरी फाइबर जो है वो कंज्यूम करना चाहिए। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है कि कैल्शियम की डेफिशिएंसी से क्या होगा ये आपको यहाँ पे बता भी दिया। और डाइटरी फाइबर जो है ये डेयरी प्रोडक्ट जो है, सॉरी, ये आपको यहाँ पे कंज्यूम भी करना है। आज के सेशन में इतना ही। अब मैं आपसे मिलती हूँ अगले सेशन में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।